Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome back to our channel. Today we will practice some questions based on error detection. Error detection पे बेस कुछ क्वेश्चंस हम आज प्रैक्टिस करेंगे एसएससी एग्जाम्स के लिए. So let's start. Number 1. Identify the segment in which the sentence contains a grammatical error. तो सेंटेंस के किस पार्ट में किस सेगमेंट में एरर है हमें बताना है. सेंटेंस है they made her as the chairperson of their bank. तो किस पार्ट में एरर है. नो एरर, कोई एरर नहीं है. एज द चेयरपर्सन ऑफ देयर बैंक दे मेड, किस पार्ट में एरर है. दे मेड हर एज द चेयरपर्सन ऑफ देयर बैंक. सोचिए क्या आंसर होगा इसका. ठीक है, देखिए नो एरर तो नहीं है इसका आंसर, इसमें एरर है. ऑफ देयर बैंक ठीक है, उनका बैंक. दे मेड हर भी ठीक है. एज द चेयरपर्सन गलत है. दे मेड हर द चेयरपर्सन होना चाहिए. दे मेड हर द चेयरपर्सन ऑफ द बैंक. एज द चेयरपर्सन नहीं आएगा. ठीक है, दे मेड हर द चेयरपर्सन ऑफ द बैंक. कि कुछ वर्ब्स हैं जैसे मेक, इलेक्ट, अपॉइंट, कंसिडर, जिनके बाद एस नहीं लगता. ठीक है, जैसे दे मेड हर द चेयरपर्सन ऑफ द बैंक होगा. जैसे ही इज इलेक्टेड द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, हम यही नहीं कहेंगे ही इज इलेक्टेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. तो कुछ वर्ब्स हैं जैसे मेक, इलेक्ट, कंसिडर, इनके बाद हम एज नहीं लगाते. तो आंसर एज द चेयरपर्सन वाले पोर्शन में एरर है. सिर्फ द चेयरपर्सन होना चाहिए, एज नहीं आएगा. मेक, अपॉइंट, इलेक्ट, दे डोंट टेक एज आफ्टर देम. कि कुछ वर्ब्स के बाद एज नहीं लगता. नेक्स्ट देखिए, दे कांट हार्डली बिलीव दैट आर्टिकल 370 is no longer valid in Jammu and Kashmir. They can't hardly believe. हार्डली का मतलब ये होता है कि बहुत मुश्किल से, नेगेटिव वर्ड है हार्डली. तो किस पार्ट में एरर है. is no longer valid in Jammu and Kashmir. That Article 370 they can't hardly believe. किस पार्ट में एरर है. देखो is no longer valid ठीक है, in Jammu and Kashmir and that Article 370 ये ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है. They can't hardly believe में एरर है क्योंकि हार्डली एक नेगेटिव वर्ड है. ये ऑलरेडी एक नेगेटिव सेंस दे रहा है कि वो एक कैन हार्डली बिलीव. हार्डली बिलीव का मतलब ये है कि वो विश्वास नहीं कर पा रहे, बहुत मुश्किल से विश्वास कर पा रहे हैं, विश्वास नहीं कर पा रहे. तो हार्डली जो है वो नेगेटिव वर्ड है, ऑलरेडी नेगेटिव सेंस दे रहा है. तो उसके साथ हम कांट नहीं लगा सकते क्योंकि कांट कैन नॉट भी नेगेटिव हो गया, हार्डली भी नेगेटिव हो गया. तो हम दो नेगेटिव वर्ड्स एक साथ यूज नहीं कर सकते. तो आंसर होना चाहिए दे कैन हार्डली बिलीव. दे कैन, कांट की जगह कैन आना चाहिए. दे कैन हार्डली बिलीव. ठीक है, क्योंकि हार्डली नेगेटिव वर्ड है तो उसके साथ हम कैन नॉट दोबारा नेगेटिव वर्ड यूज नहीं कर सकते. तो कांट की जगह यहाँ पे कैन आएगा. सो हार्डली इज अ नेगेटिव वर्ड. इट शुड नॉट बी यूज्ड विद अदर नेगेटिव वर्ड. आंसर दे कांट हार्डली बिलीव में एरर है. कांट शुड बी रिप्लेस्ड विद कैन. इसका सही आंसर होना चाहिए दे कैन हार्डली बिलीव दैट आर्टिकल 370 is no longer valid in Jammu and Kashmir. तो कांट की जगह यहाँ कैन आना चाहिए. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ दिस एनजीओ आर ऑफ लिटिल बेनिफिट टू द डिसएडवांटेज्ड. ठीक है, मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ दिस एनजीओ आर ऑफ लिटिल बेनिफिट टू द डिसएडवांटेज. किस बात में एरर है. टू द डिसएडवांटेज मतलब हो गया डिसएडवांटेज्ड पीपल, जिसके पास, उनके पास एडवांटेज नहीं है. तो किस बात में एरर है. देखो मोस्ट ऑफ द वर्क ठीक है, ऑफ दिस एनजीओ भी ठीक है, टू द डिसएडवांटेज भी ठीक है. आंसर होगा आर ऑफ लिटिल बेनिफिट. यहाँ पे देखिए मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ दिस एनजीओ इज ऑफ लिटिल बेनिफिट टू द डिसएडवांटेज होना चाहिए. आर ऑफ लिटिल बेनिफिट नहीं, क्योंकि वर्क जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है. और मोस्ट वर्क की बात कर रहे हैं. वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसको हम गिन नहीं सकते. तो उसके साथ हम प्लूरल वर्ब आर नहीं लगाएंगे. यहाँ पे इज आएगा आर की जगह. मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ दिस एनजीओ इज ऑफ लिटिल बेनिफिट टू द डिसएडवांटेज. तो आर की जगह यहाँ पे इज होना चाहिए. अगर यहाँ पे कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता, जैसे के पास सब्जेक्ट काउंटेबल नाउन होता है, जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, तो यहाँ पे हम स्टूडेंट्स लगाए की जगह आर यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है
एक प्लूरल नाउन है, काउंटेबल नाउन है, लेकिन वर्ब जो है वो अनकाउंटेबल है, उसको हम गिन नहीं सकते, तो हम आर नहीं लगा सकते। क्योंकि इस एनजीओ की क्या कहना चाह रहा है सेंटेंस में, एनजीओ का जो ज्यादातर काम है उससे लिटिल बेनिफिट होता है डिसएडवांटेज को, कुछ वर्क की बात की जा रही है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर हम इस वर्ब का यूज करेंगे। आर ऑफ लिटिल बेनिफिट में एरर है, आर शुड बी रिप्लेस्ड विथ इज, वर्क इज अनकाउंटेबल नाउन एंड टेक सिंगुलर वर्ब विद इट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Wealth creators are essential for money to distribute it in the economy. Wealth creators are essential for money to distribute it in the economy. इस पार्ट में एरर है, for money to distribute it, wealth creators are essential in the economy. किस सेगमेंट में एरर है? वेल्थ क्रिएटर्स ठीक है, आर एसेंशियल ये भी ठीक है, देखो प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आर लिया हमने, इन द इकोनॉमी ये भी ठीक है। एरर है इस पार्ट में, फॉर मनी टू डिस्ट्रीब्यूटेड, देखो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म का यूज करते हैं, तो यहाँ पे तो डिस्ट्रीब्यूटेड पास्ट फॉर्म का यूज किया हुआ है, इससे ये आंसर हमारा गलत हो गया। लेकिन यहाँ पे इसके आंसर में फॉर मनी टू डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं आएगा, वेल्थ क्रिएटर्स आर एसेंशियल फॉर मनी टू डिस्ट्रीब्यूट इन द इकोनॉमी, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो पैसिव में जा रहा है। वेल्थ क्रिएटर जरूरी है मनी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इकोनॉमी में। अब मनी जो है खुद को डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं करेगी, मनी खुद को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगी, मनी को कोई और डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो ये जो सेंटेंस है वो पैसिव में जा रहा है, और पैसिव में टू के बाद हम पहले बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, सो आंसर होगा वेल्थ क्रिएटर्स आर एसेंशियल फॉर मनी टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इकोनॉमी, क्योंकि ये सेंटेंस पैसिव जा रहा है तो हमारा आंसर ये हो जाएगा टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो हमारा एरर है इस पार्ट में फॉर मनी टू डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर आपको इस वर्ड में नहीं भी आ रहा कि ये सेंटेंस पैसिव में है, तो आपको ये तो पता है कि टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं, तो पास्ट फॉर्म यूज नहीं करते, प्रेजेंट फॉर्म यूज करते हैं, तो आपको एरर अगर नहीं भी समझ आया ये सेंटेंस पैसिव में है तो भी आप इसको सही मार्क कर सकते हो। सो फॉर मनी टू डिस्ट्रीब्यूटेड हमारा एरर है, राइट आंसर होगा wealth creators are essential for money to be distributed in the economy. wealth creators जरूरी है ताकि मनी डिस्ट्रीब्यूट हो पाए इकोनॉमी में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। Organizing World Cup matches in England imply that trains can be a constant threat. किस पार्ट में एरर है? Be a constant threat in England imply that trains can be organizing World Cup matches. वर्ल्ड कप मैचेस जो इंग्लैंड में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं वो इम्प्लाई करते हैं, ये संकेत देते हैं कि रेन जो है वो कांस्टेंट थ्रेट है, मतलब ये थ्रेट, ये खतरा बना हुआ है, बारिश आ सकती है कभी भी, थ्रेट है। तो किस पार्ट में एरर है? देखो यहाँ पे बात की जा रही है सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस का, वर्ल्ड कप मैचेस सब्जेक्ट नहीं है, वर्ल्ड कप मैचेस इम्प्लाई, वर्ल्ड कप मैचेस सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग वर्ल्ड कप मैचेस, वर्ल्ड कप मैचेस को ऑर्गेनाइज करना, तो ऑर्गेनाइजिंग इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजिंग सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ल्ड कप मैचेस ऑर्गेनाइज करना, हम एक ही चीज की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड कप मैचेस ऑर्गेनाइज करने की, तो ऑर्गेनाइजिंग सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, इम्प्लाई तो प्लूरल वर्ब है ना, सिंगुलर वर्ब कौन सा होता है? वर्ब फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, सॉरी यस वाला, तो यहाँ इम्प्लाई की जगह इम्प्लाइज आना चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने रूल्स पढ़े थे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, तो वर्ल्ड कप मैचेस यहाँ हमारा सब्जेक्ट नहीं है, ऑर्गेनाइजिंग मैच हमारा सब्जेक्ट है, ऑर्गेनाइजिंग वर्ल्ड कप मैचेस, तो ऑर्गेनाइजिंग वर्ल्ड कप मैचेस सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक ही चीज की बात हो रही है, वर्ल्ड कप मैचेस को ऑर्गेनाइज करना, तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लेंगे, तो इम्प्लाई नहीं आएगा ना, इम्प्लाइज आएगा। सिंगुलर वर्ब कौन सा होता है? एस वाला, इम्प्लाइज हो जाएगा हमारा आंसर, तो एरर इस पार्ट में है, इन इंग्लैंड इम्प्लॉय, इम्प्लॉय की जगह इम्प्लाइज आना चाहिए, इम्प्लॉय शुड बी रिप्लेस्ड विद implies, as the subject is singular it takes singular verb implies with it। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
Prasad recalled that meeting people have been a part of his life as a student activist. एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट के तौर पर प्रसाद को ये याद आया, रिकॉल किया उसने कि लोगों से मिलना उसकी लाइफ का एक पार्ट हुआ करता था या एक पार्ट रहा है. So meeting people have been, Prasad recalled that, a part of his life as a student activist. इस पार्ट में एरर है. प्रसाद रिकॉल डैट, उसको याद आया, ये तो ठीक है. आ पार्ट ऑफ हिज लाइफ भी ठीक है. एज अ स्टूडेंट एक्टिविस्ट ये भी ठीक है. इस पार्ट में एरर है. मीटिंग पीपल हैव बीन, वही जो हमारा लास्ट सेंटेंस में एरर था. मीटिंग पीपल, देखो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हुआ, मीटिंग पीपल. पीपल सब्जेक्ट नहीं है, मीटिंग पीपल, लोगों से मिलना. तो मीटिंग पीपल हैव बीन अ पार्ट ऑफ हिज लाइफ. हैव जो है वो प्लूरल है, प्लूरल वर्ब है. सिंगुलर क्या होता है, हैज. तो मीटिंग पीपल हैज हो जाए, क्योंकि यहाँ पे हम मीटिंग की बात कर रहे हैं. मीटिंग पीपल, लोगों से मिलना उसकी लाइफ का एक पार्ट रहा. मीटिंग की बात की जाती है, और मीटिंग जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक ही चीज की बात कर रहे हैं. तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा. तो हैव की जगह यहाँ पर हैड आएगा. कि इसका सब्जेक्ट पीपल नहीं है, मीटिंग पीपल है, लोगों से मिलने की बात कर रहे हैं. एक ही चीज की बात हो रही है, मीटिंग पीपल. तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर लेंगे, हैव की जगह हैज हो जाएगा. मीटिंग पीपल हैव बीन, स्मार्ट में एरर है. Have been should be replaced with has been. Singular verb should be used with singular subject. जो हमारा last sentence में भी आ रहे थे. Next देखते हैं question number 7. No one informed me that you would be absent. किसी ने मुझे inform नहीं किया, किसी ने नहीं बताया कि तुम absent हो गए, yet you would be absent. No one informed me would be absent. No error, that you. No one informed me that you would be absent. देखिए नो एरर तो नहीं है यहाँ, क्योंकि देखिए नो वन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है. सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम सिंगुलर वर्ब लेते हैं. सिंगुलर वर्ब एस टी एस वाली. तो यहाँ पे इन्फॉर्म तो नहीं होगा. अगर आपको ये नहीं भी समझ आएगा तो ये समझ आएगा. इन्फॉर्म जो है वो प्लूरल वर्ब है और सब्जेक्ट सिंगुलर है नो वन. तो नो वन के साथ इन्फॉर्म तो आ नहीं सकता है, तो इन्फॉर्म्स होना चाहिए. तो ये नो एरर तुम्हारा आंसर होगा ही नहीं, और एरर इसी पार्ट में. नो वन informs me, इसका आंसर नहीं होगा. आंसर होगा no one informed me that you would be absent. क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, पास्ट में जा रहा है, इसलिए हम informed यूज करेंगे. तो आपको समझ नहीं भी आ रहा ये सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, तो आपको ये समझ आ गया कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है नो वन, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, और इन्फॉर्म तो प्लूरल वर्ब है, तो ये इसके साथ नहीं होना चाहिए. इसी पार्ट में एरर है. Inform should be replaced with informed. No one informed me that you would be absent. ये इसका राइट आंसर है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. This summer I have met down a lot of interesting people. This summer I have met down a lot of interesting people. किस पार्ट में एरर है? Interesting people I have met down a lot of this summer. इंटरेस्टिंग पीपल ठीक है, अ लॉट ऑफ दिस समर भी ठीक है. इस पार्ट में एरर है. आई हैव मेट डाउन. देखो मेट डाउन, मीट डाउन का मतलब होता है टू मीट एट अ स्पेसिफिक लोकेशन. किसी खास जगह पे, किसी खास लोकेशन पे मिलना, उसे कहते हैं मीट डाउन. लेकिन यहाँ पर ये कहना चाह रहा सेंटेंस कि इन गर्मियों में, इन समर्स में मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लोगों, दिलचस्प लोगों से मिला हूँ. आई हैव मेट डाउन अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल. तो किसी स्पेसिफिक लोकेशन की बात नहीं की गई, बस ये कहा गया कि वो बहुत लोगों से मिले हैं. राइट. तो ये तो नहीं बताया गया किसी स्पेसिफिक लोकेशन. और मीट डाउन का यूज हम करते हैं जब हम स्पेसिफिक में किसी लोकेशन की बात कर रहे हो, किसी स्पेसिफिक लोकेशन को मिलने की बात कर रहे हो. जैसे प्लीज मीट मी डाउन एट द पार्क, मुझे प्लीज पार्क में मिलिए. तो ये हम स्पेसिफिक लोकेशन की जब बात करते हैं तब मीट डाउन का यूज करते हैं. लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक लोकेशन की बात नहीं हुई, लोगों इंटरेस्टिंग पीपल से मिलने की बात हो रही है, तो यहाँ डाउन नहीं आएगा. आंसर होगा दिस समर आई हैव मेट अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल. इन समर्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लोगों से मिले हैं. सो आई हैव मेट डाउन हमारा एरर है. मेट डाउन शुड बी रिप्लेस्ड विद मेट.
मीट डाउन मीन्स टू मीट एट अ स्पेसिफिक लोकेशन, किसी खास जगह पे मिलना, जैसे मीट मी डाउन एट द पार्क, ठीक है, मीट मी डाउन एट द कॉलेज। तो जब हम स्पेसिफिक किसी लोकेशन की बात करें तब मीट डाउन का यूज करते हैं। सेंटेंस में लोगों से मिलने की बात होगी थी, कोई स्पेसिफिक लोकेशन की बात नहीं की, तो मीट डाउन की जगह मीट आना चाहिए, मेट डाउन की जगह मीट। नेक्स्ट देखते हैं, आई वॉन्ट बी हियर नेक्स्ट वीक एज आई एम गोइंग टू मुंबई टू अ कॉन्फ्रेंस, ठीक है, मैं अगले हफ्ते यहाँ नहीं होंगी क्योंकि मैं मुंबई जा रही हूँ कॉन्फ्रेंस के लिए। तो किस पार्ट में एरर है? वॉन्ट, बी हियर, टू अ कॉन्फ्रेंस, एज आई एम गोइंग, टू अ, चलिए सोचिए कहाँ एरर होगा। आई एम गोइंग टू मुंबई, ये ठीक है। जब हम किसी जगह पे जाने की बात करें, किसी डेस्टिनेशन की बात करें, तो हम टू प्रेपोजिशन का यूज करते हैं।